Good morning, friends, and welcome to Career Kul, the educational Gurukul. In this video, we will look into the UPSC counseling procedure. किस तरह से काउंसलिंग हो रही है, we'll look into this. थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड काउंसलिंग है बिकॉज की बहुत सी इंफॉर्मेशन डिटेल में नहीं दी गई है, बहुत ही शॉर्ट में दी गई है. ये वेबसाइट है, मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी. एंड ये वेबसाइट पे यहाँ पे लिखा है यूपीएससी काउंसलिंग प्रोसीजर. एंड देन दिस इज ऑल इन रिटन इन हिंदी. एंड देन एंड में कुछ डेट्स के साथ दिया गया जहाँ पे वो लग रहा है कि केवल जो है वो डेट्स हैं, बट उसके ध्यान से उसमें देखेंगे तो उसमें रिफंड की भी बातें लिखी गई हैं, तो हम ये देखेंगे. प्लस दूसरी चीज, एक रिवाइज्ड कैलेंडर आया है एआईसीटी की तरफ से फॉर द न्यू एकेडमिक सेशन. दैट मीन्स व्हेन विल इट बी स्टार्टिंग. सो दीज आर द मतलब दीज आर द वेबसाइट्स जहां से हमारे सोर्सेज हैं, जहां से हमने लिया है. तो इस वाले वीडियो में व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर कवरिंग, इट इज ऑल अबाउट द प्रोसीजर फॉर यूपीएससी काउंसलिंग. सो इसमें हम ये भी देखेंगे कि कैटेगरी की जो रैंक है, आप लोगों को एक रैंक जैसे आ रही है, किसी को जीएल आ रही है, किसी को बीसी की रैंक आ रही है, बीसी जीएल हो गया. तो कैटेगरी रैंक क्या है, एंड ये सीट फिलिंग, जो ये सीट फिलिंग होने वाली है, तो ये क्वेश्चंस कई बार स्टूडेंट्स ने पूछे हैं. एंड दीज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन. इन व्हाई? बिकॉज अगेन जो इंफॉर्मेशन है, इट इज नॉट वेरी रेडिली अवेलेबल and not available in a format which is easily accessible and easily readable. तो ये एक प्रॉब्लम आ रही है यूपीएससी काउंसलिंग में. तो ये जेई मेन से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर समझ में आ रहा है और इसमें गलती करने के चांसेस भी ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं. अगेन द सेम रीजंस कि इंफॉर्मेशन की जो सोर्सेज है बहुत स्पेसिफिकली क्लियर नहीं है कि क्या है. तो हाउ विल द सीट्स फिल? तो सीट्स फिल में मतलब पहले कौन सा कैटेगरी भरता है, देन कौन सा कैटेगरी सब कैटेगरी भरेगा, एंड जो जनरल सीट्स हैं क्या उस पे वो कब कन्वर्ट होंगी, ये भी हम देखेंगे. वी विल लुक इनटू द रिफंड. रिफंड की क्या पॉलिसी है, कितना पैसा वापस मिलेगा जो आप 20,000 दे रहे हैं. और जो स्पेशल राउंड होगा, स्पेशल राउंड यानी कि आई थिंक सो फिफ्थ राउंड से स्पेशल राउंड होगा, फिफ्थ या सिक्स्थ राउंड. तो जेई मेंस में जो सी सैब या स्पॉट राउंड होता है, तो वैसे ही यहाँ पे जो स्पेशल राउंड होगा उसका जो 1,000 रुपीज देंगे आप. कौन कौन देगा, हु हैज टू पे, हु ऑल हैज टू पे, दिस इज नॉट क्लियर. हु ऑल हैज टू पे, कि सबको ही देना है या फिर जो नए रजिस्ट्रेशंस हैं उन्हें ही देना है या फ्रीज, ये सब चीजें क्लियर नहीं है. बट वी विल लुक इनटू इट. हु ऑल हैज टू पे. ठीक है. राउंड्स, कितने राउंड्स हैं, हर राउंड में रिफंड अलग अलग है. जो ऑप्शंस दिख रहे हैं, दिखेंगे आपको, वो कब कब दिखेंगे, जैसे कि फ्रीज एंड फ्लोट तो दिखेगा ही दिखेगा. फिर विड्रॉ का एक ऑप्शन आएगा, एक इन स्लाइडिंग का ऑप्शन आएगा. स्लाइडिंग जैसे जो जेई मेंस में होती है कि आपका कॉलेज सेम रहेगा बट आपकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से उसी कॉलेज में चेंज किया जा सकता है ब्रांच. ठीक है. एज ऑफ नाउ, इससे पहले क्या था, जब तक ये नहीं आया था, दिस केम आउट ऑन 15th ऑफ अक्टूबर. तो आज 19th है, तो इट इज नियरली 4 days बिफोर दिस. द स्टार्ट ऑफ द डेट, की जो स्टार्ट डेट थी कि हम क्लासेस कब से स्टार्ट करेंगे, दे सेड वाज 1st November. This was, I think so, through from UGC, and that is also under, I think so, AICT. Like UGC is not under AICT, UGC is under MHRD, and AICT is also under MHRD. तो इन्होंने स्टार्ट डेट 1st November कही थी यूजीसी ने. अभी जो नया आया है कि अभी टाइम लग रहा है सीट्स भरने में, तो 30th November तक जो है लास्ट डेट दी गई है. एडमिशन की लास्ट डेट 30th November, ये पिछली बार भी सेम थी लास्ट डेट, बट स्टार्टिंग डेट ऑफ क्लासेस 1st November से 18th November तक की थी. ये एक वीडियो भी हमने बनाया था. अब ये हो गया है 1st December. तो स्टार्ट डेट जो हो गई है, start date of classes, that has become 1st December. So plan accordingly. And इस बार क्या हो रहा है कि लाइक कॉलेजेस जैसे कि वीआईटी जहाँ क्लासेस शुरू हो गए हैं, या थापड़ जो क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो काफी एक थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल हो रहा है स्टूडेंट्स का, क्योंकि बिकॉज दे हैव टू फिनिश एंड मेक अप फॉर ऑलमोस्ट 2 to 3 months ऑफ लॉस्ट स्टडीज. तो यहाँ पे तो यूपीडी में और ज्यादा लॉस्ट हुआ है. तो 2 या 3 महीने में हो सकता है डबल तेजी से पढ़ाई हो.
अब हम आते हैं इस पे कि ये जो कैटेगरीज हैं ये क्या होगा। पहली चीज, फर्स्ट चीज, राउंड वन में राउंड वन में आई एम नॉट श्योर अगर ये दिख रहा है या नहीं, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ राउंड वन। ठीक है, राउंड वन में क्या होगा कि पहले कैटेगरी जो है ओपन, ओपन का मतलब क्या है, सबके लिए। ओपन मतलब खुला हुआ, सबके लिए खुला है। तो ये ओपन एआई मतलब ऑल इंडिया, जो लोग मतलब इंडिया से कहीं पे भी हैं ये कि और यूपी की डोमिसाइल नहीं होल्ड करते, ये उनकी रैंक्स हैं। ठीक है, ये उनकी रैंक्स हैं, उन्हें इसमें मिलेगा। इसमें एक और कैटेगरी आती है आई थिंक सो ऑफ स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट में हैं एंड वो गवर्नमेंट में इस वक्त यूपी में पोस्टेड है, तो वो भी इसमें शायद आते हैं। बट द सेकेंड पार्ट आई एम नॉट वेरी श्योर, फर्स्ट पार्ट आई एम श्योर। तो ओपन जो है ये कैटेगरी हो गई एक तरह से जनरल प्लस ऑल, सबकी कैटेगरी, इस पे कोई भी ले सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जनरल ही लेगा, इस पे कोई भी ले सकता है। तो पहला जो भरता है, पहली जो सीट भरेगी वो भरती है कैटेगरी ओपन कैटेगरी से। ठीक है, दिस इज फर्स्ट टू बी अलॉटेड, फर्स्ट अलॉटमेंट। तो आप किसी भी कैटेगरी में होंगे, पहले आपको फर्स्ट राउंड में जो है जनरल कैटेगरी में सीट्स दी जाएंगी। फिर आते हैं गर्ल्स कैटेगरी, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। चाहे आप कोई भी कैटेगरी में हो, लेकिन अगर आप गर्ल्स हो तो आपको फर्स्ट अलॉटमेंट गर्ल्स का होगा, मतलब गर्ल इज फर्स्ट। फर्स्ट अगर आप गर्ल हो तो पहले आपको विल बी अलॉटेड गर्ल सीट। फिर गर्ल सीट भर गई होगी तो ही ओपन में आपको मिलेगा। ये केवल गर्ल के लिए होता है और किसी भी कैटेगरी की गर्ल के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आगे मैं आपको दिखाता हूं, तो जैसे यहाँ ओबीसी गर्ल है तो इसमें भी सेम चीज होगी। अगर ये ओबीसी गर्ल है तो इनकी गर्ल रैंक भी होगी, तो इन्हें पहले ओपन से सीट दी जाएगी। नहीं मिलेगी अगर, पहले गर्ल से सीट दी जाएगी, नहीं मिलेगी अगर तो कैटेगरी में सीट दी जाएगी। नहीं तो फिर बीसी ओबीसी कैटेगरी में आएंगे तो फिर ओबीसी गर्ल्स पहले दिया जाएगा, फिर बीसी दिया जाएगा, बीसी मतलब ओबीसी कैटेगरी दिया जाएगा। तो कुछ इसी तरह से तरीका है इनका जो समझ में आ रहा है कि फर्स्ट इज गर्ल्स, सबसे पहले गर्ल्स को अलॉटमेंट होगा, फिर सबको कैटेगरी पे अलॉटमेंट होगा, कैटेगरी ओपन में। देन उनको कैटेगरी अलॉटमेंट्स होंगे, कैटेगरी ओपन में अलॉटमेंट होगा, फिर कैटेगरी अलॉटमेंट होगा। जैसे कि सबसे पहला आता है ओबीसी, पहले ओबीसी आ गया। ठीक है, और इसके आगे देखते हैं, तो बता मैं देता हूं, ये है ओबीसी ओपन फिजिकली हैंडीकैप। ओपन ओपन मैं ये भूल गया एफएफ क्या है एग्जैक्टली तो आई हैव टू लुक दिस अप। सब कैटेगरी एफएफ में दिमाग से अभी निकल रहा है। ये आर्म्ड फोर्सेस, ईडब्ल्यूएस नॉन रूरल बैकग्राउंड, ईडब्ल्यूएस नॉन रूरल बैकग्राउंड, ओबीसी नॉन रूरल बैकग्राउंड, ओबीसी गर्ल्स, ये हो गया यहां तक। ठीक है, फिर आते हैं यहां पर तो बीसीएएफ ओबीसी आर्म्ड फोर्सेस, ये एससी कैटेगरी हो गई। फिर एससी कैटेगरी में गर्ल्स हो गया, एससी कैटेगरी में हैंडीकैप्ड हो गया, एससी कैटेगरी में एक ये एफएफ में भूल गया हूं, एससी कैटेगरी में आर्म्ड फोर्सेस। फिर सिमिलरली एसटी में भी चलता रहेगा। तो पहले गर्ल सीट दी जाएगी, पहले गर्ल सीट दी जाएगी, फिर ओपन सीट दी जाएगी, फिर कैटेगरी सीट्स में सेम प्रोसेस फॉलो होगा इस तरह से। तो इस तरह से चलता रहेगा एंड आपको सीट्स अलॉट होती रहेंगी। दैट्स वाई आपको दिया गया है अलॉटमेंट के लिए, आपको जो है कैटेगरी में एक कैटेगरी रैंक भी दी गई है। वाई बिकॉज ये जो अलॉटमेंट्स हैं दीज आर रनिंग इन अ इन एन एल्गोरिदम, दे आर रनिंग इन एन एल्गोरिदम। तो इस एल्गोरिदम में इफ एल्स लूप अगर हम एक सिंपल लें तो इसी तरह लगाया गया कि अगर ये अवेलेबल नहीं है गर्ल्स वाला तो इन्हें ओपन कैटेगरी में दे दीजिए। अगर ओपन कैटेगरी में अवेलेबल नहीं है तो इनको जो है ओबीसी में दे दीजिए। ओबीसी में अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर आगे फिर और सब कैटेगरीज देखिए क्या कोई अवेलेबल है क्या, नहीं तो नेक्स्ट प्रेफरेंस पे चले जाइए। ठीक है, और एक जो है, एक जो सब लोग बात कर रहे हैं वो आप हमसे भी वेबसाइट से भी ले सकते हैं, हमसे भी आप ले सकते हैं किसी राउंड का कट ऑफ। तो वो है ओपन फी वेवर, एफ डब्ल्यू, दैट मीन्स फी वेवर। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसीलिए मैं थोड़ा डिटेल में समझा दे रहा हूँ।
अब हम आते हैं काउंसलिंग राउंड वन में, ठीक है। ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन, पेमेंट एंड फी डॉक्यूमेंट, फी पेमेंट ऑफ फी, डॉक्यूमेंट अपलोड, ये आपको 22 तक करना है। ये जो शेड्यूल है, ये मैंने आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे दिखाया था, काउंसलिंग प्रोसीजर उसके एंड में लगा हुआ था, तो वहीं से हमने लिया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है 23rd से शुरू होगा और 24th को क्वेरी करी जाएगी। क्वेरी का ये मतलब है कि क्वेरी का मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई क्वेरी होगी, ऑफिसर को डॉक्यूमेंट्स में अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम जान पड़ती है उनको, तो वो आपको क्वेरी करेंगे एंड वो आपको क्वेरी जो है आपको सॉल्व करनी होगी बाई 24th तक। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको 20th और 26 तक जो है टाइम मिलेगा ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग का। तो लॉक मत करिए, पहले पहले सेव करिए, फिर लॉक कर सकते हैं आप 26 को। 26 से पहले 10 बजे से, याद रखिएगा टाइम भी दिया हुआ है 10 बजे से पहले। और फिर आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं क्वेरीज को 20 से 24 के बीच में। जब भी वो क्वेरी पूछते हैं तो आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं 24 तक। 26 तक आप लॉक कर सकते हैं और 26 को फर्स्ट सीट का अलॉटमेंट आ जाएगा। फर्स्ट सीट का अलॉटमेंट आ जाएगा 26, दैट मीन्स आज से 6 दिन बाद आ जाएगा सीट अलॉटमेंट। अब यहाँ पे क्या है, ऑनलाइन विलिंगनेस आपके पास फ्रीज एंड फ्लोट है। फ्रीज मतलब कि जो आपको कॉलेज मिला है ये फिक्स हो गया है, अब आप बदलोगे नहीं। फ्रीज अगर कर देते हो तो आप कोई भी राउंड में अब अपने चीजें को चेंज, प्रेफरेंसेस को नहीं कर सकते। फ्लोट अगर करते हो तो फिर ये है कि आपका जो प्रेफरेंसेस आपने भरी है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड और आपको थर्ड का मिला है, तो हमेशा प्रेफरेंसेस कैसे चलेंगी, 1 2 3 4 5 6 मान लेते हैं ऐसे। यहाँ पे आपने जीएल बजाज डाला है, यहाँ पे एनआईईटी डाला है, यहाँ पे आपने जीएनआईओटी डाला है, यहाँ पे आपने एसआरएमएस मान लेते हैं डाला है, यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल आईपेक डाल दिया और यहाँ पे आपने एसआरएम सीईएम डाल दिया, ठीक है। आपको राउंड वन में अब जो भी अलॉट हुआ, फॉर एग्जांपल आपको अलॉट हुआ ये, तो पहली चीज नंबर वन डाउट ये, इसके दिस कैन नॉट बी अनअलॉटेड। ऐसा नहीं हो सकता कि अब आपको कुछ भी नहीं मिला है अगर आपने फ्लोट कर दिया, ऐसा नहीं होगा। इसके नीचे अब नहीं जाएगा, ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि अब आपके पास ये रहेगा ही रहेगा। दूसरी चीज, अब ये ऊपर ही जाएगा, क्यों? क्योंकि जो एल्गोरिथम है हमेशा ऊपर से पड़ेगा। क्या आपको ये मिल रहा है? मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो क्या ये मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, ठीक है, फिर ये मिल रहा है, ओके। हर बार वो ऐसे ही करेगा, तो हमेशा अलॉटमेंट्स ऊपर जाएंगे। ये लोग स्टूडेंट जो पूछ रहे हैं कि अगर हमने फ्लोट किया तो ऐसा तो नहीं कि हमको ये नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। ये तभी आपको नहीं मिलेगा जब आपको इससे ऊपर की आपकी चॉइस बुक हो गई। तो फ्लोट में कभी भी ऐसा नहीं होता कि अलॉटेड अलॉटेड जो है ब्रांच वो कैंसिल हो जाए, ऐसा नहीं होता until unless you don't pay your fees। अब इन्होंने यहाँ पे पैसा भी यही लिख दिया है, एंड द मनी यू हैव टू पे इज 20,000 फॉर जनरल एंड ओबीसी एंड 12,000 इसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फी फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए आ गया 30th से। तो 4 दिन का समय जो सॉरी है, जिनके पास, जिनको नया करना है, जिनके बाई चांस कोई डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं था, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं था, जो भी इस तरह की प्रॉब्लम्स रही हैं, वो यहाँ पे सॉल्व होके एंड देन 30th तक यू हैव अ डेट कि भाई 30th को हम फिर से करेंगे। बहुत ज्यादा क्लियरली मेंशन नहीं है कि आप अपनी दी गई चॉइसेस को फिर से भर सकते हैं, नहीं वो, लेकिन जितना पढ़ा मैंने मुझे यही समझ में आया कि आप अपनी चॉइसेस को मॉडिफाई कर सकते हैं, चॉइसेस मॉडिफाई कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस। तो ये आपको खैर वहां पे दिख जाएगा कि मॉडिफाई करने की जरूरत है कि नहीं है। और ये इसी तरह से सेकेंड राउंड भी चलेगा। एंड सेकेंड राउंड का जो फिर अलॉटमेंट होना है, सेकेंड राउंड का जो अलॉटमेंट होना है, यहाँ पे नई चीज आएगी अभी, विड्रॉल। तो सीट अलॉटमेंट हो जाएगा 5 को, मतलब 5 दिन लगेंगे पेमेंट करने के बाद। अब जो है ऑनलाइन विड्रॉल की देख लीजिए, ठीक है, ऑनलाइन विड्रॉल। अब ऑनलाइन विड्रॉल कौन कर सकता है? जिन्होंने फर्स्ट में ली थी सीट, या फिर जिन्होंने सेकंड में भी ली है सीट फॉर एग्जांपल। तो लेकिन सेकंड वाला तो भी कर सकता है एक्चुअली, लेकिन ये केवल 3 दिन आपको मिलेंगे, काफी है 3 दिन वैसे। और आपको रिफंड कितना होगा ये यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है, दैट इज
आपने 20,000 दिए थे तो कितना कट रहा है, 5,000 डिडक्ट हो रहा है, डिडक्ट 5,000 हो रहा है और आपको बाकी वापस मिल जा रहे हैं। और बाकी दूसरे कैटेगरी में कितना डिडक्ट हो रहा है SC ST में, दैट इज बीन डिडक्टेड 3,000। तो ये राउंड 2 का हो गया। राउंड 3 भी ऐसे ही चलेगा, राउंड 3 9 से चलेगा एंड फिर ये जाके जो है आपका 13 को खत्म होगा। 13 से 17 आपके पास टाइम है कि आप फीस भरिए। 13 से 17 में अब CSAP भी शुरू हो रहा होगा। और दूसरी चीज HBTU का जो है, क्या क्या अब आपके साथ चल रहा होगा, एक आपके पास HBTU का भी चल रहा होगा जिन्होंने भरा है, आपके पास जोसा भी चल रहा होगा 9 तक, ठीक है, और आपके पास फिर CSAP ऑलमोस्ट शुरू हो जाएगा। तो इसकी स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ेगी कि मेरी रिफंड पॉलिसीज क्या है HBTU की, क्या है जोसा की, क्या है CSAP की, ये थोड़ा सा करना पड़ेगा, अदरवाइज थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो पेमेंट ऑफ फीस कंफर्मेशन आपने 17 तक राउंड 3 में दे दिया। अब जो सेकेंड राउंड के लोग थे और जो फर्स्ट राउंड के लोग थे, अगर उन्हें विड्रॉ करना है, उन्हें जोसा वगैरह में अगर मिल गया है, तो अब ये विड्रॉल होगा। और अब जो डिडक्ट हो रहा है मनी, जो डिडक्शंस हो रहे हैं, वो हो रहा है 10,000 का, और कैटेगरी में जो डिडक्ट हो रहा है वो हो रहा है 6,000 का। तो ये चलता रहेगा। ये अब कौन कौन कर सकता है, जिन्होंने थर्ड में बुक किया, सेकंड में बुक किया, फर्स्ट में बुक किया। तो आपके पास काफी टाइम है, 17 नवंबर तक का टाइम है, ऑलमोस्ट आज से 1 महीने तक का टाइम है कि आप 10,000 रुपए दे के रिस्क एक ले सकते हैं, ठीक है। फोर्थ राउंड फिर शुरू हो जाएगा। फोर्थ राउंड में कोई चीजें चेंज करने की उन्होंने नहीं दी हैं, बाकी चीजें रजिस्टर करने के लिए नहीं दिया है। इसके बाद फोर्थ राउंड के थर्ड राउंड के बाद कोई फी डिडक्शन नहीं होगा, इन द सेंस कोई भी फी रिफंड नहीं होगी, डिडक्ट पूरी हो जाएगी। और पेमेंट ऑफ सी आपको करना है सीट कंफर्मेशन और फिर फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ फ्री सीट कैंडिडेट, यहां तक आप आ जाओगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, वेकेंट सीट जो शुरू हो रहा है वो यहाँ पे स्पेशल राउंड शुरू हो रहा है 26 से। कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, जिन्होंने फ्रीज कर दिया है वो नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, और एक जना और नहीं पार्टिसिपेट करता जिन्होंने कुछ नहीं किया है, मतलब आपने बस लगातार जो है कोई फीस भी अगर पे नहीं की है तो आप विड्रॉ हो चुके हो, फिर आप नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर आपने ये है कि आपने कुछ नहीं किया है और आपकी बाई चांस बाई डिफॉल्ट जो है फीस तो पे करी है बाई डिफॉल्ट, लेकिन कुछ और नहीं किया है तो डिफॉल्ट बाई डिफॉल्ट फ्लोट में चला गया, वो भी नहीं कर सकते। और विड्रॉल में एक चीज समझ लीजिए, विड्रॉल का मतलब ये जरूर बिल्कुल मतलब कायदे से ये है कि एक बार आपने विड्रॉल कर लिया तो आप नो राउंड, कोई भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जेई मेंस या फिर जैक चंडीगढ़ में ये था कि आप सीसैप में कर सकते हो, लेकिन यहाँ क्लियर नहीं है। तो अभी मैं कुछ मान के नहीं चल रहा कि एग्जैक्टली यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशंस ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने विड्रॉल कर लिया उनका होगा कि नहीं होगा, तो हमें थोड़ा ध्यान इस बात का रखना है। ये चलता रहेगा। और फिफ्थ और सिक्स राउंड जो है सीट अलॉटमेंट इसका यहाँ पे 30th को होगा, और फिर से एक और सीट अलॉटमेंट होगा जो है 5 को, और यहाँ पे आपको फिर से 20,000 देने हैं, लेकिन स्पॉट राउंड में 20,000 देते हैं। कोई भी सीट अलॉट होगी तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते। ये एक ओवरऑल इसका प्रोसीजर रहता है। सो दिस वाज द प्रोसीजर फॉर यूपीसी काउंसलिंग। आपको कोई डाउट हो तो बताइएगा, कोई बटन्स नए आए तो बताइएगा। ये अभी कॉम्प्लिकेट, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज इसमें इंफॉर्मेशन बहुत तरीके से एक सिस्टमैटिकली नहीं दी गई थी और थोड़ा मिसमैच भी था कहीं कहीं। आई एम नॉट सेइंग कि ठीक है हो गया होगा, बट व्हेन वी सॉ जैक चंडीगढ़ एंड व्हेन वी सॉ जैक में जोसा, तो उनमें जो बिजनेस रूल्स थे, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई कुडंट फाइंड यूपीएससी की काउंसलिंग प्रोसीजर इन इंग्लिश। तो हिंदी में ठीक है, हम लोग हिंदी पढ़ सकते हैं, सब पढ़ सकते हैं, बट एक आदत ये थी कि क्योंकि इंग्लिश में भी है तो इंग्लिश में भी प्रिंट करना चाहिए था। दिस इज आर माई रिकमेंडेशन, अगर होता है तो हम लोगों को काफी आसानी होगी, स्टूडेंट्स को भी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, सो ध्यान से करिएगा। थैंक यू वेरी मच, डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू करियर कुल द एजुकेशनल गुरुकुल। थैंक यू वेरी मच।